सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम लगन मातो और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को डायगोनल स्केल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डायगोनल स्केल का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन है 1/40 निरूपक भिन्न का विकर्ण पैमाना बनाइए जिस पर अधिकतम 8 मीटर तक माप सके। पैमाना पर 4 मीटर, 8 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो अभी जो हम लोग स्केल बनाने वाले हैं उसकी स्केल में अधिकतम दूरी जो है वो 8 मीटर का दिया हुआ है और जो स्केल को बनाने के बाद हम लोग को दर्शाना है वो 4 मीटर, 8 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले देखा जाता है कि उसका आरएफ दिया हुआ कि नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरा आरएफ वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका आरएफ बराबर हो गया 1/40। उसके बाद स्केल जो बनेगा उसका मैक्सिमम लेंथ है, जो अधिकतम लंबाई है वो 8 मीटर का है। स्केल को बनाने के बाद जो हमें यूनिट दर्शाना है वो यूनिट दिया हुआ है 4 मीटर, 8 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल ये जो है हम लोग को निकालना पड़ता है स्केल को बनाने के बाद, क्योंकि 8 मीटर जो लंबाई है वो 8 मीटर का स्केल जो हम लोग ड्राइंग शीट में उतना लंबा माप नहीं सकते हैं, तो स्केल को हम लोग छोटा कर देते हैं, छोटा माप से बनाते हैं। तो इसका जो फार्मूला है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ वैल्यू दिया हुआ मेरा 1/40 और जो मैक्सिमम लेंथ है वो है मेरा 8 मीटर। अब मीटर को जो हम लोग है सेंटीमीटर में बदल देते हैं। यहाँ पे 100 दिए हैं, 100 का मतलब होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा 20 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम लोग स्केल की रचना करते हैं। तो स्केल जो बनेगा मेरा वो 20 सेंटीमीटर के आधार पर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक 20 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचते हैं। ये 20 सेंटीमीटर की लंबी रेखा हो गया। अब इसको हम लोग आयताकार का रूप देते हैं, क्योंकि स्केल हमेशा आयताकार में ही होता है। ये दोनों तरफ हम लोग लाइन खींच लिए। अब इस जगह से यहाँ का जो दूरी होगा वो 4 से 5 सेंटीमीटर, अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। 4 सेंटीमीटर भी और 5 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं।
इस तरह से ये आयताकार बन गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 8 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 8 मीटर हम लोग को दिखाना है, तो 8 बराबर भागों में पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो 8 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से कोई भी एंगल पर एक रेखा बनाते हैं। कोई भी एंगल पर एक रेखा बना लिए। अब इसको हम लोग कंपास की सहायता से कोई भी माप लेकर के 8 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। अब ये जो मेरा 8 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग इस कॉर्नर से मिला देते हैं। मिलाने के बाद दोनों सेट स्क्वायर को लेकर के दोनों से समानांतर रेखा खींचना है। इसको 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। अब इसका जितना भी पॉइंट है, सारे पॉइंट को हम लोग ऊपर मिला देते हैं। इस प्रकार से ये 8 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब ये जो मेरा एक भाग निकला, एक एक भाग, वो 1 मीटर का निकला। तो यहाँ पे हो गया मेरा 8 मीटर। अब हम लोग को दिखाना है, यहाँ पे ये मीटर हो गया। अब हम लोग को निकालना है डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को निकालने के लिए जो पहला भाग मेरा है, इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। इसलिए ये जो पहला भाग है, इसको 10 सब डिवीजन में बांट देते हैं। तो इसको भी सब डिवीजन में बांटने के लिए ये कॉर्नर से कोई भी एंगल पर एक रेखा खींचते हैं। रेखा खींच लिए। अब इसको भी कोई भी माप लेकर के 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से इसको हम 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया मेरा 9, 10 भागों में डिवाइड हो गया। अब इसको हम लोग ये कॉर्नर से मिला देते हैं। मिलाने के बाद सेट स्क्वायर की सहायता से समानांतर रेखा खींचते हैं। इस प्रकार से इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। अब ये जो ऊपर वाला लाइन मेरा 10 बराबर भागों में डिवाइड हो गया, अब ये नीचे वाला लाइन को भी 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो इसको इसी के समानांतर सेट स्क्वायर को लगाते हुए पॉइंट बना देते हैं। ये 10 भाग हो गया। ये 10 भाग को हम लोग नीचे यहाँ पे 1, 2 करके दर्शा देते हैं। 10, ये 10 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं,
ये जो मेरा 9 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट को यहाँ कॉर्नर से मिलाते हैं। ये कॉर्नर से मिला दिए। अब ये 8 वाला जो पॉइंट है इसको 1 से मिलाते हैं। ये 7 वाला पॉइंट जो है इसको 2 से मिलाते हैं। सारे लाइन को इसी तरह तिरछा मिलाते जाना है। मिला दिए। अब इसका जो एक भाग का मान निकला वो मेरा 1 डेसीमीटर का निकला। तो 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, इसलिए इसको 10 बराबर भागों में बांट दिए। ये हो गया मेरा मीटर, ये हो गया डेसीमीटर। अब हम लोग को निकालना है सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग को सेंटीमीटर भी निकालना है। तो सेंटीमीटर को निकालने के लिए ये जो लाइन है कॉर्नर, ये कॉर्नर से कोई भी एंगल पर एक रेखा खींचते हैं। कोई भी एंगल पर रेखा खींचने के बाद इसको भी फिर उसी तरह से 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहले इसको मिला देते हैं। तो ये हो गया मेरा 0 और ये रहा मेरा 10 ऊपर। अब इसको भी सेट स्क्वायर की सहायता से समानांतर रेखा खींचना है। ये 10 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब ये सब सारे लाइन को हम लोग को क्या करना है, ये जो जितना पॉइंट है ना, सारे पॉइंट को यहाँ तक मिला देना है। तो इसको मिलाने के लिए सेट स्क्वायर से मिलाते हैं। इस प्रकार से सारे लाइन को यहाँ तक मिला दिए। तो ये जो मेरा निकला वो एक सेंटीमीटर का। अब सेंटीमीटर को यहाँ गिनती कैसे करना है, ये जो मेरा 0 हो गया, 0 के ऊपर वाला जो है छोटा सा वो 1 सेंटीमीटर, उसके ऊपर वाला जो है वो 2 सेंटीमीटर, उसके ऊपर वाला 3 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर, फिर इसके ऊपर 6, फिर इसके ऊपर 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 9 सेंटीमीटर, और ये जो यहाँ पर घर दिखाई दे रहा है वो एक 10 सेंटीमीटर हुआ। तो ये मेरा जो हो गया 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से इधर हो गया 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से इधर 30 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से इधर 40 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से इधर 50, फिर यहाँ से इधर 60, फिर यहाँ से इधर 70, फिर आगे हो गया 80, फिर यहाँ से इधर 90, फिर ये हो गया 100, यानी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1 मीटर। ये जो हो गया मेरा नीचे वाला माप डेसीमीटर। तो 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। अब इसमें दर्शाना है कि कौन सा कितना माप लेना है, यूनिट। तो इसमें दर्शाना है 4 मीटर, 8 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को मापना है मीटर, 4 मीटर।
तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोग को 4 मीटर मापना है, तो यहाँ तक आएंगे, इस जगह पे हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, 4 मीटर हो गया। अब मापना है 8 डेसीमीटर। तो ये जो 0 है इधर से मापना है, ये हो गया मेरा डेसीमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस जगह पे हो गया मेरा 8 डेसीमीटर। अब हम लोग को मापना है 6 सेंटीमीटर। इस जगह से ऊपर जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस जगह पे बन रहा है मेरा 6 सेंटीमीटर। यानी इस जगह से जो यहाँ तक का दूरी है, ये जगह तक का यहाँ दूरी हो गया 4 मीटर 8 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस जगह से यहाँ का दूरी हो गया। इसको हम लोग ऊपर में दर्शा देते हैं माप। ऊपर इस माप को हम लोग दर्शा दिए हैं। यानी ये जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया, ये हो गया 4 मीटर, यहाँ से हो गया 8 डेसीमीटर, और यहाँ से ऊपर जब गिनती करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। स्केल का लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल। और ये जो स्केल बना है इसका RF वैल्यू दिया हुआ है, इसको यहाँ पे दर्शा देते हैं। RF हो गया मेरा 1/40। इस प्रकार से ये डायगोनल स्केल पूरा कंप्लीट